बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में एक और अहम बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यकीनन इसका क्रेडिट, इस अहम और तारीखी मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। आम पाकिस्तानियों की क्या राय है, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। यकीनन ये एक बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन आम पाकिस्तानी अपनी खुशी का इजहार किस तरह कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कहेंगे इस मुआहदे के बारे में? सर, मुआहदे के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम अपना दिफा बखूबी जानते हैं और हमने ये करके भी दिखाया। नंबर टू, अगर सऊदी अरब के साथ बात करें तो जितने मुस्लिम ममालिक या कंट्रीज़ हैं इनको आपस में इकट्ठे होना चाहिए। और सऊदी अरब का स्पेसिफ़िकली चूँकि रिलीजियस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वहाँ पे काबा शरीफ है, हमारा रोज़ा रसूल है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं सऊदी अरब का और अपने ये फ़रीज़े सरअंजाम देते हैं वहाँ पे जाके। तो ये एक बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार करेगा और इसको करनी भी चाहिए कि हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो सऊदी अरब के साथ शाना बशाना हो के इस मुआहदे पे अमल भी करे और इसमें जो हमारे दुश्मनाने इस्लाम हैं उनको इसमें जो है वो एक मैसेज ये जाना चाहिए कि हम एक पावर और एक यूनिटी की फॉर्म में एक दूसरे के साथ खड़ें। ठीक है, अशफाक साहब कैसे देख रहे हैं इसमें? मेन अगर हम किरदार देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जी का जी। और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का है। उन्होंने एक अहम रोल अदा किया इसमें। हम्म। जी, इसमें खराज तहसीन जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी है, जिन्होंने इसके ऊपर एक आवाज़ बुलंद की और इसमें आपस में इकट्ठे हुए। अगर हम सैयद आसिम मुनीर जो हमारे मिलिट्री के हेड हैं, जो चीफ़ हैं, उनके बारे में बात करें तो सऊदी अरब की जितनी ट्रेनिंग है वो हमारे इस आर्मी की ही तरफ से हो रही है वहाँ पे, और उनकी हिफाजत के लिए हमारी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो इस इक़दाम को मैं तो बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि एज़ अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव या उससे हट के भी मुस्लिम्स को एक यूनिटी की फॉर्म में होना चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको याद होगा दोहा में आपने जो जी जी। कॉन्फ्रेंस हुई उस वहाँ देखा, जब दोहा पे अटैक हुआ तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर जो है वहाँ पर गए और पूरी आवाम की जो 24 करोड़ आवाम है उसकी तर्जुमानी की। सर, उसमें प्राइम मिनिस्टर की जहाँ तक बात करें तो उसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होना चाहिए और मुस्लिम कंट्री को एक दूसरे के साथ हमें सपोर्ट करके चलना तो चाहिए। दोहा पे जो हुआ अटैक हुआ, तो जिस तरह मैं उस किरदार की बात कर रहा हूँ, रोल की बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन जाकर वहाँ पर गए और कहा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। पाकिस्तान का दोहा के ऊपर जो उनका इक़दाम था वो प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा था कि उनकी आवाम के साथ खड़े हैं और एक ये मैसेज गया कि पाकिस्तान की आवाम भी आपके साथ इसमें फुल फ्लेज आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब कैसे देख रही हैं इस मुआहदे को? अगर देखा जाए पाकिस्तान के तनाज़ुर में और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन साउथ एशिया में बनी है, सो वी होप एंड वी लुक फॉरवर्ड कि अल्लाह तबारक ताला हमारी फ़ौज को मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। और अगर अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ होता नहीं है, तो इसमें अल्लाह का हुक्म था तो ये हुआ और ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऑल प्रेयर्स एंड ऑल फीलिंग्स आर एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद आवर फ़ौज और अपने मुल्क के साथ। वी आर वेरी हैप्पी। बीइंग अ मुस्लिम, एक बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो हमारे पास, पाकिस्तान के पास है। तो इस एफिलिएशन से बढ़ के क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर एक हमारा ताल्लुक़ बना और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे ख्याल से तो ये एक सादत है। अल्लाह ताला करे कि ये फ़ैसला जो है हमारे मुल्क के हक़ में बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह। और कैसे देख रही हैं इसको ओवरऑल? अगर हम देखें, अभी हमने जंग भी जीती थी इंडिया के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो है वो हर जगह बड़ा उसकी तारीफ भी हो रही है। यकीनन हमारे आर्मी हमारा फ़ख्र भी है। बेशक आर्मी हमारा फ़ख्र, वी आर प्राउड ऑफ द आवर आर्म्ड फोर्सेस। फ़िक्र ज़रूर बढ़ जाती है क्योंकि जो फितनतुल ख़ारिज वाला जो एलिमेंट है, अल्लाह ताला उससे बचा के रखे और इधर भी नज़रों से बचाए, क्योंकि आपको पता मिडल ईस्ट बहुत पावरफुल वाला एक पोर्शन और रीजन है। क्योंकि अगर इसराइल वाली साइड देखी जाए तो वो ग्रेटर इसराइल की वजह से थोड़ी सी फ़िक्र पैदा होती है, लेकिन अल्लाह हमारे अफवाज की हिफाजत करे और हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्की दे। इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, मकसद ये है कि देखें, अभी दोहा पे अटैक हुआ, आपने देखा, उसके बाद ये इस तरह इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर अब जो है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा अहम रोल है इसमें।
हम तो बीइंग उस्ताद यही देखते हैं कि अगर अल्लाह अगेन ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मे बी रीजनल स्टेट में जो पाकिस्तान का एक ख़ास मकाम है, एंड नॉट टू फॉरगेट वी आर न्यूक्लियर स्टेट, तो अगर अल्लाह ताला इसको ये मकाम दे रहा है तो मे बी ये फ्यूचर में एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने में अगर हेल्प आउट करता है तो वाई नॉट। डॉक्टर साहब कैसे देख रही हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का पहले से भी एक तारीखी पस मंज़र है ताल्लुकात का, लेकिन अब किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर हो। सर ये एक बहुत अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से भी, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी। हम तो चलें एटमी ताकत हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सऊदीया को सपोर्ट करना, देखें बरादराना ताल्लुकात तो पहले से ही हैं, और अभी एज अ मुस्लिम हमारी जो एफिलिएशन है सऊदी अरेबिया के साथ, और मक्का मदीना इनकी हिफाजत का ज़िम्मा अगर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फ़ौज को मिला है तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मुझे यकीन है हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर, वो इसको बहुत अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। और इस वक्त में जो इस वक्त हमारे आलमी हालात चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जिस तरह की जंगी सूरत हाल चल रही है, उस सिचुएशन में ये इस वक्त एक बहुत नेसेसरी स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से भी और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी। और दूसरे ममालिक को ये पैगाम मिलना चाहिए कि हम अपने अरब कंट्रीज़ के साथ या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी रूहानी एक ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ, अल्लाह ताला का घर है, रोज़े रसूल है वहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को मिलना यकीनन एक एजाज़ की बात है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब का भी एक कलीदी अहम रोल है। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उनका तो रोल है ही। और हमारी एफिलिएशन तो ज़ाहिर है उस पर तो कोई भी नहीं, उस पर कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। हम एज़ मुस्लिम एज़ पाकिस्तानी वैसे ही सऊदीया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मक्का मदीना की वजह से तो हमारी बहुत क्लोज़ स्पिरिचुअल एफिलिएशन है सऊदीया के साथ, तो ये यकीनन हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। डॉक्टर साहब कैसे देख रही हैं सारे तारीखी दिफाई मुआहिदे? पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट किरदार हमें अदा करने का मौका मिला है। और बीइंग अ मुस्लिम हमारी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो है वो कनेक्शन है सऊदी अरेबिया के साथ, मक्का मुकरमा के साथ, मदीना मुनव्वरा के साथ। तो मैं तो बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ। और बीइंग अ नेशन हम वाहद एक जौहरी क़ुव्वत हैं जो कि मुसलमान मौजूद हैं यहाँ पर, इतने लार्ज मुस्लिम कंट्री में हम मौजूद हैं। तो ये हम आई थिंक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल, एंड ऑल्सो आर प्राइम मिनिस्टर टुक अ वेरी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टू हैव दिस पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। कैसे देख रही हैं जो हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा कबल ही भारत से जंग भी जीते हैं, और जब दोहा में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इंट्रोडक्शन भी करवाया जा रहा था तो कहा गया कि वाहिद एटमी इस्लामिक कंट्री, तो एक बड़ी प्राउड मोमेंट आती है। और अल्लाह ताला के घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी, इससे बड़ा तो एजाज़ ही कोई। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और उस टाइम जब दोहा पे अटैक हुआ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे बहुत ही सेंटिमेंट्स थे उस टाइम कि हमारा रिएक्शन कैसे होगा। बीइंग अ टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स भी समटाइम्स इस तरह के अपने जज्बात का इजहार करते हैं, स्पेशली जब फ़लस्तीन के हवाले से ईरान पे पहले जिस तरह से हुआ था अटैक, अब दोहा पे हुआ। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विज़िट किया और वो सोशल मीडिया पे आया तो वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइन और प्राउड मोमेंट था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो इस तरह से स्टेप किया है और वो वहाँ पर गए हैं और इजहार यकजहती उनके साथ किया। कैसे देख रहे हैं फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो मेन रोल है इस तारीखी दिफाई मुआहिदे? जी बिल्कुल, आई विल जस्ट से वी आर प्राउड ऑफ आर फील्ड मार्शल, आर आर्म्ड फोर्सेस, एंड ऑल्सो वी आर प्राउड ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर for this initiative and how they are dealing the situations and also making the relationship strong with the Muslim countries। and जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन की आवाज़ बन रहे हैं, जिस तरह कश्मीर के इश्यूज़ पे भी बात हो रही है, तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। जी, मुख्तलिफ लोगों से हम राय जान रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन सभी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा। कैसे देख रहे हैं मैडम? ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, मेरे ख़्याल है ये इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा,
क्योंकि वैसे ही हम रूहानी तौर पे और सियासी तौर पे हर तरह से जो है हमारा सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ है और हम उसको एक बरादर मुल्क समझते हैं और हमेशा से पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। तारीख़ी तौर पे भी हम इसको देखते हैं और सियासी तौर पे भी देखते हैं। अब चूँकि दोहा पे जो अटैक हुआ था उसके बाद मेरे ख़्याल में ये वक्त की ज़रूरत बन गया था कि जो इस्लामी ममालिक के आपस में ताल्लुकात हैं वो उनको दिखाए जाएं। तो जहाँ पे भी और वैसे ही इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पाकिस्तानी अफवाज क्या पाकिस्तानी अवाम भी पीछे नहीं हटेगी अगर खाना काबा के हवाले से कोई भी किसी किस्म का भी दुश्मन जो है वो सामने आता है। वो खाली बात ही उसका मतलब उसका सोचना ही काफ़ी है और हम लोग सब वहाँ पे पूरी तरह से और पूरे दिल और जान से वहाँ पे मौजूद होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जैसे जो ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक एग्रीमेंट किया गया सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, ये हमारे लिए एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है जो मेरा ख्याल है कि हमें अगर अल्लाह ताला के घर मदीना या मक्का की तरफ से हमें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चूज़ किया गया है तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हमारी जो एफिलिएशन है सऊदीया के साथ वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढकी छुपी नहीं है और हम इस चीज़ को बायसे फ़ख्र समझते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वज़ीर आज़म है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जो हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इनकी जो हमारे साथ जो एक उनका जो एक काम है वो सारी दुनिया ने देखा और जो एक इमेज था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आर्मी के लिए और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, वो मेरा ख्याल है बुनियानुल मरसूस के बाद एवरी कंट्री कैन से दैट कि हम इस मामले में बेस्ट हैं। और अभी जो हमारा एग्रीमेंट है हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमें इसके लिए अपने दिल में जो हमारा एक वो फ़ख्र का मुकाम बनता है तो हम उसके लिए बहुत अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उसमें फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा एक अहम किरदार है, कैसे देख रहे हैं आप? स्टूडेंट हैं आप, यूथ हैं। मेरे लिहाज से ये एक बहुत ऑनर की बात है कि हमें अपना एक इस्लामिक स्टेट खाना काबा जैसी एक मुक़द्दस जगह की हमें हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम मिली है और इसमें हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बहुत अच्छा किरदार है, हमारे फील्ड मार्शलों का बहुत अच्छा किरदार है। क्या कहेंगे इस पर? आप स्टूडेंट्स भी हैं, यूथ भी हैं, नौजवान भी हैं, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ? ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि हम खाना काबा के लिए या फिर सऊदी अरब के लिए, जहाँ पे खाना काबा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, उसके लिए हम कुछ कर सकें या उसकी सिक्योरिटी के लिए हम कुछ भी कर सकें, तो हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है। किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा, यूथ नौजवानों से हम बात कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सवाल? हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि एक पाकिस्तानी हैं हम और हमें एक उस मुल्क की वो सारी सरजमीन की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी मिली है कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं और अकीदा हमारा मतलब कि हम उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं काबा की तरफ, और उसी मुल्क की हमें एजाज़ मिला है कि हम उसकी हिफाजत करें, वो हमारी हिफाजत करें, हम उनकी हिफाजत करें। तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है एक पाकिस्तानी होने के लिए और एक यूथ के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि अगर जंग किसी भी मुल्क की होती है, अगर पाकिस्तान की होती है तो सऊदी बढ़ चढ़ के हमारे बात बहुत हमारी हिस्सेदारी में आगे होगा, और अगर सऊदी को कोई मुश्किल आती है, कुछ भी पेश आती है, तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ के हिस्सेदार उसमें बहुत आगे होगा कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो सारा काम निपटाएंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की बहादुरी की मिसालें अब दी जा रही हैं? इंडिया को बड़ी बदतरीन हमने शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह, राफेल उनके गिराए, और अब ये एक और एजाज़ पाकिस्तान को मिला है और यकीनन इसमें कलीदी किरदार, इंपॉर्टेंट रोल अगर हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब का। हम ये कह सकते हैं कि देखिए हमारी वर्ल्ड बेस्ट आर्मी भी है ये, और अगर इनको ये एजाज़ मिला है तो ये तो बहुत बड़े एक रुतबे की बात है, एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है। और कहते हैं कि हमारा तो वैसे भी अकीदा इस्लाम है, ऐसा ही है। और सऊदी अरब का अगर हमें हिफाजत की ज़िम्मेदारी मिली है तो हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदार बनना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि हम जो उनके लिए कर सकें हम वो करें, और वो भी चाहेंगे कि वो हमारे लिए, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा किया है। उनकी वजह से हम लोग इन चीज़ों में कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ कि कर सकते हैं। जैसे कि अब
आपने देखा है जंग हुई है, जंग में हमारे जो फ़ौजी थे उन्होंने कितना कुछ यानी कि किया हमारे लिए, हमें बचाया, हमारे मतलब हमारे इस्लाम मज़हब को बचाया उन्होंने, इतना कुछ यानी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ उन्होंने अहम किरदार अदा किए हैं। और इसी तरह अगर हम सऊदीया के लिए भी करेंगे तो फिर यानी कि तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ का काम है हमारे लिए। पाकिस्तानी इस मोहब्बत को महसूस करेंगे कि ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। सऊदी जो लोग हैं, मुकामी जो शहरी हैं, वो भी इस मोहब्बत को महसूस कर रहे हैं। सऊदीया के शहर रियाज में सड़कों पर सऊदी लड़के, जवान, शबाब जेबों से मोबाइल निकालकर पाकिस्तानी और सऊदी झंडों की वीडियोस बना रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और सऊदी सोशल मीडिया पर, स्नैपचैट पर और इंस्टाग्राम पर इस वक्त पाकिस्तान और सऊदीया का झंडा लहरा रहा है और पीछे चल रहे हैं पाकिस्तानी और सऊदी मिली नगमे। यूं लग रहा है जैसे सऊदीया पाकिस्तान है और पाकिस्तान सऊदीया है। दोनों बरादराना मुल्क हैं और दोनों में होने वाला दफाई मुआहदा उनको एक और दूसरे के करीब ले आया है और इसका क्रेडिट जाता है दोनों हुकूमतों को। और ख़ास तौर पर बीइंग पाकिस्तानी, यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं पाक फौज को और सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि उन्होंने अवाम की उमंगों के मुताबिक पॉलिसीज मुरतब करके बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर किए हैं। और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में एक खुशी का समा है। यकीन माने जितना सीना आज चौड़ा है कभी नहीं हुआ, जितना फख्र आज है कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरे वतन का झंडा ऊंचा है, लहरा रहा है। और अल्लाह करे पाकिस्तान का, सऊदीया का झंडा हमेशा इकट्ठा रहे, हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा लहराता रहे। हमें आज इंतहा की खुशी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ दिफाई लिहाज से ताउन करेंगे। अगर एक घर के ऊपर मैं कहूँगा कि अगर किसी तरह के कोई दिफाई जाहिरियत होती है तो दूसरा घर जो है वो उसके साथ मिल के उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान मेरा पहला घर है और सऊदी अरब मेरा दूसरा घर है और मुझसे ज़्यादा इस लिहाज से जो है वो किसको खुशी हो सकती है। लिहाजा शुक्रिया पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज और शुक्रिया सऊदी गवर्नमेंट के, दोनों घर इतने करीब आए हैं, हमें ये हाथ से ज़्यादा खुशी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान गनी साहब, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी बड़े एजाज़ की बात है हमारे। ये तो बहुत बड़ी सआदत है जो पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तानी फ़ौज को मिली और इससे पहले भी इस हवाले से एक दफ़ाई मुआहदा मौजूद है। देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीख़ी और स्ट्रेटजिक मुआहदे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें देखें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार बना है 10 मई के बाद जब पाकिस्तानी फ़ौज ने शिकस्त फाश दी है भारत को, तो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को पजीराई मिली है। और कतर पर इसराइली हमले के बाद आप देखें कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहले शख्स थे जो अमीर कतर के पास गए और उन्हें जाकर कहा कि हम गैर मशरूत तौर पे आपके साथ हैं। और दोहा कॉन्फ्रेंस में सबसे मौसर जो ख़िताब था वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का था, जिन्होंने इस हमले के हवाले से इसराइल को जवाबदेह बनाने, ज़िम्मेदार करार देने और इसके साथ साथ उन्होंने आलमी अरब को मुखातिब करके कहा कि इत्तेहाद और यकजहती हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसे बरूए कार लाकर हम इस तरह के जारहाना अज़ाइम का सद्देबाब कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज आलमी अरब में सबसे ज़्यादा पजीराई जो मिल रही है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मिल रही है, लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आप आगे देखें कि ये जो दफ़ाई मुआहदा है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये दफ़ाई मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नहीं, ये दरअसल आलम इस्लाम और पाकिस्तान के दरमियान है। चूँकि अरब जो हैं वो किसी भी फ़ैसले के लिए सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ यह मुआहदा कर रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इस अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया जाता है, तो ये एक मैसेज है कि वो अपने दफ़ाई मामलात के हवाले से पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। तो एक तरफ उनकी मजबूत मईशत
और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौसर दिफा, ये दोनों मिलेंगे तो आलम इस्लाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा। उनसे इस तारीख़ी दिफाई मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कैसे देख रही हैं आप इस तारीख़ी दिफाई मुआहदे को? ये तारीख़ में आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैज़ टेकन प्लेस। इसमें मैं ये कहूँगी कि हम तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत के, पाक फ़ौज के, कि उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है इतना बुलंदियों तक वो लेके गए हैं, और सऊदी हुकूमत के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें पहचान लिया है कि हम अपने मुल्क के लिए नहीं सिर्फ़, लेकिन हम अल्लाह के घर के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के लिए हम हाज़िर हैं, हमारी जान कुर्बान है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत इनाम मिला है, और हम इसको इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है हम इसको बाइस फ़ख्र के साथ हम इसको निभाएंगे। हमारी पाक फ़ौज जो है उनको सिर्फ़ अपना तो नहीं है, वो तो हमेशा आवाम के लिए सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने अब साबित भी कर दिया है कि हम ना तो सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हम सारे मुल्क के लिए हैं, सारे हम इस्लामिक जो ब्लॉक है उसके लिए भी हम हैं। लेकिन ये जो हमें सऊदी गवर्नमेंट ने वही बात आ गई कि पहचान लिया हमें, हमारे लिए तो ये बाइस फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमें यही कहा कि आप आएँ इधर और आप अल्लाह के घर की हिफाजत करें। तो पाकिस्तानी जो हैं वो उनके लिए ना ये तारीख़ में इतनी अच्छी ये बात आ गई हुई है, उनके लिए इतना ये फ़ख्र से उनको कहना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ से ना वी आर चोज़न टू लुक आफ्टर Allah's house, and we're also chosen to look after Khana Kaaba obviously, and रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हम चले तो जाते हैं उम्रा करने के लिए, हज भी कर आते हैं, लेकिन अब अल्लाह ने हमें एक और ज़िम्मेदारी भी दे दी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब के अनथक मेहनत है, उनकी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर दोबारा नंबर 1 मुल्क में लेके आएँ पूरी दुनिया में। नॉट जस्ट फॉर मे बी और जैसे हम कह लेंगे एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए, इतना भी है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो माशाल्लाह सारी दुनिया में गूंज रही है इस वक्त कि पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, इवन पाकिस्तान नेवी इज़ नंबर 1 एंड इट्स द बेस्ट। और हम इसमें वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर पाकिस्तानीज़। आई वुड से पाकिस्तान जिंदाबाद। इस हुकूमत के लिए, हमारे फील्ड मार्शल साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि वो आगे भी पाकिस्तान की हिफाजत ऐसे ही करते रहेंगे। जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहदा, यकीनन इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान साहब, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, और यकीनन ये एक तारीख़ी मौका है हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी देना, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी, और इस इतना बड़ा दिफाई मुआहदा तारीख़ी मौका है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी उमर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फ़ज़ल व करम है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना, और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के साथ फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को भी अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना कि आज पाकिस्तान ना सिर्फ़ अपने मुल्क की दफ़ा तो हम कर ही रहे हैं, अपने मुल्क की इज़्ज़त तो हमने बनाई है, आलम इस्लाम का जो है ना वो जो मेन आप समझते हैं कि फ़ोकस जो पाकिस्तान के ऊपर आ गया। पाकिस्तान एक आलम इस्लाम की ताकत बन के अल्लाह के फज़ल व करम से उभरा है, और ये भी अल्लाह की करम है कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत का इस वक्त अल्लाह के अपने फज़ल व करम से देखा अल्लाह ने पाकिस्तान के सुपुर्द किया। क्योंकि आज पाकिस्तान के ऊपर जो लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है और जो हमारी अस्करी लीडरशिप है, उनका ईमानी जज्बा भी है और उनकी नेक नीयती है, जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दिन हमें एज़ अ नेशन हमें दिखाया है, हमें एज़ अ कंट्री हमें दिखाया है, और पूरी दुनिया जो है ना अल्लाह के फज़ल व करम से पाकिस्तान की इस वक्त हम उभरती ताकत है इसको एक्नॉलेज कर रही है। पाकिस्तान ने हर किस्म के खारजा महाज के ऊपर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे जो है ना वो साबित किया है। अमेरिका में देख ले, पाकिस्तान की जो इज़्ज़त हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई।
चाइना में, पाकिस्तान का चाइना हमेशा से दोस्त रहा, लेकिन चाइना में शहबाज शरीफ साहब गए हैं और जो उनकी वहाँ पे इज़्ज़त हुई है वो भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी तरह से जो अरब मुल्कों के अंदर हुआ है, खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, उसमें दोहा कॉन्फ्रेंस से लेके उसके बाद जो सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा हुआ है, तो ये तारीख़ी अहमियत का हामिल है ये मुआहदा। और इसमें बहुत बड़ी जो अचीवमेंट इसमें ये है कि इसमें एक चीज़ कि इस मुआहदे में सबसे अहम चीज़ ये लिखी है कि दोनों मुल्कों में से अगर किसी मुल्क के ऊपर कोई हमला करता है तो वो दोनों मुल्कों पे तसव्वुर किया जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ को मैरी आंख से देखते हैं तो सऊदी अरब समझेगा कि हमारे ऊपर हमला किया गया है, और अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करता है तो ये समझा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सऊदी अरब से चीज़ आगे भी जाएगी। जो बाकी भी इस्लामिक वर्ल्ड है वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ अपने मुल्क का दफ़ा बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड का दफ़ा करने के लिए भी अल्लाह के फजल करम से तैयार है। अच्छा, वहाँ पर सऊदी अरब के साथ जो माहिदा है उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जहाँ पर भी जाते हैं हमेशा मईशत के हवाले से भी बात करते हैं, किसको बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि वो कहते थे मैंने कशकोल तोड़ना है, और अब हमने देखा कि अमली तौर पर हमें दिखाई देता है कि अब हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को जो मुल्क मिला था वो डिफ़ॉल्ट, आपको याद होगा जब पहली दफ़ा PDM के वज़ीर आज़म बने थे तो ख़ुद इमरान खान के जो साथी थे वो कहते थे कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो आज माशी तौर पर भी मुल्क मजबूत भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रहा है। देखें जी, ये मैं फिर ये कहूँगा कि इसको भी आप लिंक इस चीज़ से करें, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ता क़यामत ये कायम रहेगा, और इंशाअल्लाह ये इसने रहना है ता क़यामत कायम। और पाकिस्तान को जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान मुआशरती तौर पे कमज़ोर हो, जो उन्होंने कोशिश भी की पाकिस्तान मुआशी तौर पे कमज़ोर हो, पाकिस्तान दफ़ाई तौर पे कमज़ोर हो, उस सिलसिले में करने वालों ने तो 9 मई किया, बड़ा कुछ किया कि पाकिस्तान को हर लिहाज से कमज़ोर किया जाए। जो हम अक्सर कहते थे कि ये एजेंडों पे काम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने वहाँ से रिकवर किया है, और आज ये सहरा शहबाज शरीफ साहब के सर जा रहा है कि उन्होंने जब PDM की गवर्नमेंट आई थी उस दौरान शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, और आज देखिए अल्लाह के फजल से हम दुनिया में एक ताकत बनकर उभर चुके हैं। तो ये मैं फिर वही बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो नेक नीयत क़यादत है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास और फील्ड मार्शल साहब के पास, ये अल्लाह के फजल करम से इसने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बनाया है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे पाकिस्तान मुआशी तौर पे भी बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। पाकिस्तान अब ज़रूरत है दुनिया की। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाई, सभी बड़े खुश हैं इस तारीखी दिफाई मुआहदे के हवाले से, और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की ना सिर्फ तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करें कि क्योंकि इस अहम तारीखी दिफाई मुआहदे में उन्हीं का किरदार है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार बार।